हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन पटवार जनवरी 2025 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसमें से आवाज़ नहीं आ रखी थी, तो माइक था वो ऑफ रह गया था, जिसके कारण अपन उसमें आवाज़ नहीं दे पाया था मैं। आज इसको अपन बात करते हैं साथियों एकदम डिटेल से। इसके अंदर से अपन देखेंगे जनवरी 2025 की जितनी भी योजनाएं हैं, मिशन हैं, नीतियां हैं और अभियान हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये जो कल आपका टेस्ट होगा उसमें से आपको देखने को सवाल मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम मिलेगा इसमें बीमा सखी योजना का। बीमा सखी योजना की जो शुरुआत होती है वो 9 दिसंबर 2024 को होती है। कहाँ से होती है? हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है। LIC की बीमा सखी योजना की शुरुआत यहाँ पर से की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं कि इसमें क्या विशेष है। तो इसमें विशेष आ जाता है कि यह भारतीय जीवन बीमा निगम की पहल है। किसकी पहल आ जाती है? भारतीय जीवन बीमा निगम की जो पहल आ जाती है, सखी बीमा सखी योजना। थोड़ा सा याद रखना। अब इसमें से खास क्या है? इसमें खास ये है कि 18 से 70 वर्ष की आयु को 10वीं पास महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना को चलाया गया है। ठीक है। इसमें से 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा मिलेगा। अब देखो 3 वर्षों में क्या क्या मिलेगा। पहले वर्ष है उसमें से आपको 7,000 रुपये मिलेंगे। दूसरे वर्ष में बात करें तो इसमें से 6,000 मिलेंगे और तीसरे वर्ष में आपको 5,000 मिलेंगे साथियों। और बात करें साथियों तो 3 वर्षों में 2 लाख बीमा सखियों की नियुक्ति होगी। तो ये था किसके बारे में? बीमा सखी योजना के बारे में। जितनी भी मेन जो चीज़ें हैं, आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल बन सकता है, एग्जामिनर सवाल बना सकता है, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने रख दी हैं। दूसरा बात करते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के बारे में। यह 7 वर्षों के लिए 34,300 करोड़ रुपए व्यय के साथ में इसको मंजूरी दी गई है साथियों। कितने की दी गई है? 34,300 करोड़ रुपए व्यय के साथ में इसको मंजूरी मिली है। अब नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स में है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें से आ जाता है कि महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है। दूसरा बात करते हैं ऊर्जावीर योजना। ऊर्जावीर योजना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहाँ से चली? तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश से चलती है, विजयवाड़ा से। विजयवाड़ा से चलती है आंध्र प्रदेश की, याद रखना, ऊर्जावीर योजना। इसका जो क्रियान्वयन हो रहा है साथियों EESL के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करें इसकी फुल फॉर्म EESL की, तो याद रखना यहाँ पर आ जाता है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इसको कहा जाता है। अब बात करें, देखो आंध्र प्रदेश ने लक्ष्य रखा है कि राज्य का लक्ष्य है कि 1 लाख ऊर्जावीर बनाने का रखा है। ठीक है, तो ये याद रखना कहाँ से चली है, किसके द्वारा चलाई गई है, कब चली गई है, कौन इसके द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। मैंने रूप से बात करें तो ऊर्जावीर योजना है, कहाँ से चल रही है, यही आपसे पूछेगा। आगे बात करते हैं स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के बारे में। कहाँ से शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया है साथियों। किसमें के बारे में? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को। कब स्टार्ट किया गया? 12 जुलाई 2025 को इसको शुरुआत किया गया है। ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है उसके बारे में बात करें तो राज्य के युवाओं को उनके कौशल, ज्ञान, समग्र विकास को बढ़ाने के अवसर प्रदान करके उनको सशक्त बनाना इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा। इस योजना के अंदर से आपको क्या, इस मिशन में आपको कहाँ से शुरुआत की जा रही है, वही आपसे पूछेगा साथियों। आगे बात करते हैं, इसका नारा भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उस नारे के बारे में बात करें तो आत्म दीपो भव इसका नारा है साथियों। इसके 3 प्रमुख स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 3 प्रमुख स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? संवाद, शक्ति और समृद्धि। ये 3 चीज़ें थोड़ा सा याद रखना। ये जो मेन इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही लगा रखी है, आपके टेस्ट में या फिर आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट विस्तार के बारे में। तो जो प्रोजेक्ट विस्तार क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? मद्रास से शुरुआत होती है प्रोजेक्ट मिशन की। इस प्रोजेक्ट मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि डिजिटलीकरण के माध्यम से भारत की कृषि विस्तार प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ावाना था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं अन्य मिशन जो कृषि से चल रहे हैं। पहला जाता है, नाम आता है उसका रामधू भरोसा योजना, तेलंगाना से चलाया जा रहा है। दूसरा बात करें तो मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना है, ये गुजरात से चलाया गया है। ये तीनों मिशनों के बारे में थोड़ा सा याद रखना।
दूसरा बात करते हैं कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के बारे में बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहाँ से चला है, ये अपने राजस्थान से स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ है? 15 जनवरी 2025 को स्टार्ट किया गया है साथियों। और राजस्थान में भी कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सांगानेर जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। इसका मेन उद्देश्य बात करें तो जन भागीदारी से वर्षा जल संचय की परंपरा को दोबारा से जीवित करना जाता है और गिरते भूजल स्तर को रोकना इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा साथियों। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। क्या? कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आपके पटवार में नहीं आता, कोई तो कोई एग्जाम में ज़रूर आएगा। वैसे देखा जाए तो पटवार में 100% आपके पास में देखने को मिल जाएगा। और बात करें साथियों, जो मिशन है, इस मिशन की शुरुआत है, फिर इस अभियान की शुरुआत कहाँ कहाँ से हो रही है? झुंझुनू, जयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और पाली से इसकी शुरुआत की जा रही है साथियों। तो ये थे 2025 के जनवरी के कौन कौन से मिशन, योजनाएं, नीति और अभियान थे साथियों। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्लास 2 अक्ष में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, तो एकदम स्पीडली से आपको एकदम जो मेन जो कंटेंट होता है वो आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ साथियों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।